सीमा अवस्थी राष्ट्रीय एकता समागम के अंतर्गत अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा देश। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, जिनकी वजह से आज़ाद हैं हम सत सत उन्हें प्रणाम, जिनकी वजह से आज़ाद हैं हम सत सत उन्हें प्रणाम। यहाँ भेदभाव और हिंसा से कोसों दूर इंसान, यहाँ भेदभाव और हिंसा से कोसों दूर इंसान, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म समान, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म समान। यहाँ मातृभूमि की भी अपनी अलग ही है पहचान, यहाँ मातृभूमि की भी अपनी अलग ही है पहचान, क्योंकि हर औरत भी चलती है इस देश में सीना तान, क्योंकि हर औरत भी चलती है इस देश में सीना तान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, जिनकी वजह से आज़ाद हैं हम सत सत उन्हें प्रणाम। यहाँ कोटि कोटि कंठों में गूंजे सिर्फ तिरंगे की गुलजार, यहाँ कोटि कोटि कंठों में गूंजे सिर्फ तिरंगे की गुलजार। देश की खातिर मर मिटने पर बच्चा बच्चा है तैयार, देश की खातिर मर मिटने पर बच्चा बच्चा है तैयार। यहाँ वीर सपूत कभी हटते नहीं हैं, यहाँ वीर सपूत कभी हटते नहीं हैं, चाहे जितना हो प्रहार। देख इन्हें रह जाती है दुश्मन की फीकी तलवार, देख इन्हें रह जाती है दुश्मन की फीकी तलवार। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, जिनकी वजह से आज़ाद हैं हम सब सत। 3. Hi, Satyam Chaudhary here, a student of class 11th from Jawaharlal Nehru Vidyalaya, Bahraich, presenting my speech under National Integration Conference 2022. National integration is defined as the awareness of common identity and unity of all the citizens of the country. It is the bond and togetherness of the people regardless their caste, religion, creed or gender. National integration plays an important or essential role in the nation's progress. India is the finest example to showcase the spirit of the national integration. The democracy is not possible without national integration. There will be no democracy without national integration. If we talk about the progress of the nation, India is developing day by day because of their citizens. They all have national integration. They all unite to themselves. They are unite to everyone. That's why India is developing day by day, and it will keep developing if we make it, if we keep it happening. Thank you so much. अभिषेक पांडे, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय बहराइच राष्ट्रीय एकता समागम के अंतर्गत अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करता हूँ, जिसका शीर्षक है मातृभूमि की आज़ादी। है नमन मुझे इस धरती को जिसने ऐसे कुछ वीर दिए, हिम्मत ताकत शौर्य यश ने तीन रंग हर्षाए हैं, संप्रभु है राज हमारा अंतर हम मुस्काए। ना भूलो सन 57 में जो शुरू हुई, सन 47 तक शुरू रही, मारे गए जवान कई वीरों के खून की नदी बही। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हंसकर फांसी पर झूले थे, बजा विरुद्ध था आज़ादी का, उठे सबके हृदय में सोने थे। उन वीर जनों के कारण ही हम सब हैं आज़ाद हुए, है नमन मुझे इस धरती को जिसने ऐसे मुझ वीर दिए। हो गर्व हमें उन वीरों पर, हो गर्व हमें उन वीरों पर जो भारत माँ के बेटे हैं, जान से प्यारा वतन हमें शिक्षा इस बात की देते हैं। इस आज़ादी की साहत में इतने ज़्यादा थे संघर्ष किए गए, जितना कि कोई सोच सके उससे ज़्यादा थे दर्द है। धन्यवाद। हाँ, मैं चंदन मौर्य कक्षा 7वीं का छात्र हूँ, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय बहराइच से राष्ट्रीय एकता समागम के अंतर्गत अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हमारा देश। ये हमारा वतन जहाँ से प्यारा वतन, ये हमारा वतन। आधा पेट खाना खाएंगे, आधा पेट खाना खाएंगे, देश के लिए लड़ने हम जाएंगे। हम वीर हैं भारत के, भारत के लिए लड़ने जाएंगे। अगर भारत के लिए मरना हो तो हम गोली खाकर मर जाएंगे। आई लव माई इंडिया। आज़ादी की कभी शाम न ओढ़ देंगे, आज़ादी की कभी शाम न ओढ़ देंगे। जब तक शरीर में बचेगी एक बूंद लहूँ, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम न ओढ़ देंगे। 3. मैं शिव कुमार, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय बहराइच कक्षा 7 का छात्र हूँ। राष्ट्रीय एकता समागम के उपलक्ष्य पर अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सेनानी। तुझे है नमन, तुझे है नमन, तेरी याद में हुई नाक नम। तुझे है नमन, तुझे है नमन,
जो भारत माँ की गोद में सो गए। जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम, तुझे है नमन, तुझे है नमन। आज़ाद होंगे यही अरमान लिए, आपने जो बलिदान दिए, माँ की रक्षा के खातिर लड़े और कुर्बान हुए। एक अकेला सेनानी दर्जा तुम्हारे, विस्मय में पड़े शत्रु सभी इससे हारे। सलाम भारत के वीर थे जो सत्य को दिखाए दिन में तारे, आपके बलिदान से सीखेंगे हम, तुझे है नमन, तुझे है नमन। थैंक यू। जवाहर नवोदय विद्यालय बहराइच एक राष्ट्रीय एकता समागम के अंतर्गत अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है सेनानी। हम सब हैं भारत के सेनानी, हम सब हैं हिंदुस्तानी, जिन वीरों ने दी कुर्बानी वह खून नहीं है पानी। हम सब हैं भारत के सेनानी, हम सब हैं हिंदुस्तानी, वह खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी। ना जापानी ना पाकिस्तानी, हम सब हैं हिंदुस्तानी, भारत के ही हैं रहने वाले, बात भारत देश की ही करेंगे, क्योंकि हम सब हैं हिंदुस्तानी। मैं शिवम कक्षा 7वीं बार जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से राष्ट्रीय एकता समागम के अंतर्गत अपना निबंध प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। आज़ादी के 75 साल का ये जश्न 22 मार्च 2022 से शुरू हो चुका। आज़ादी का अमृत महोत्सव अर्थात 75वीं वर्षगांठ पर मनाया। इस सुनहरी आज़ादी के लिए कई वीर हंसते हंसते कुर्बान हो गए। उस समय प्रत्येक भारतीय आज़ादी का सुबह का स्वप्न लेकर ही सोचता था। उस स्वप्न को पूरा हुए अब 75 वर्ष हो गए हैं। कार्यक्रम में उद्घाटन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से सप्ताह पूर्व शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी का विदेश से लौटने देश को सत्याग्रह की ताकत ये याद दिलाना। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की दिल्ली चलो का नारा कौन भूल सकता है। 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इस खुशी का जश्न मनाने के लिए अमृत महोत्सव मनाते हैं। भारत के पास गर्व करने के लिए समृद्ध ऐतिहासिक चेतना और स्थिति साबरमती आश्रम से पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आज़ादी के अंतर्गत महोत्सव कार्यक्रम उद्घाटन किया। थैंक यू सर। मैं शाश्वत शुक्ला क्लास 7 जवाहर नवोदय विद्यालय कीर्तनपुर बहराइच की तरफ से राष्ट्रीय एकता समागम के अंतर्गत प्रस्तुत हूँ अपनी स्वरचित कविता के साथ, जिसका शीर्षक है सेनानी। जब जंग छिड़ी भारत से तब उनका खून उबल उठा, जब जंग छिड़ी भारत से तब उनका खून उबल उठा, हर एक फौजी के मन में जीत का जज्बा निकल उठा। कुछ घायल और शहीद हुए, कुछ ने अंगों की बलिदानी दी, कुछ घायल और शहीद हुए, कुछ ने अंगों की बलिदानी दी, कुछ ने भारत की खातिर प्राणों की कुर्बानी दी, कुछ ने भारत की खातिर प्राणों की कुर्बानी दी। ऐसे ही कुछ वीरों को भारत ने सम्मान दिया, ऐसे ही कुछ वीरों को भारत ने सम्मान दिया। परमवीर अशोक वीरता से इन्हें पूजनीय किया, परमवीर अशोक वीरता से इन्हें पूजनीय किया। हम याद करें उन वीरों को, हम याद करें उन वीरों को जो जन्मे और शहीद हुए, हम याद करें उन वीरों को जो जन्मे और शहीद हुए। उन वीरों को 100 बार नमन, उन वीरों को 100 बार नमन। मैं तौहीद मलिक कक्षा 7वीं जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से एक कविता राष्ट्रीय एकता समागम के अंतर्गत एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत वर्ष मना रहा है, आज़ादी के बदवाली को फिर से याद दिला रहा है। भारतीय सभ्यता अति प्राचीन दुनिया को जिसने मार्ग दिखलाया, खुद वो रास्ता भटक गए जब अंधकार का युग था आया। बने गुलाम आक्रमणकारियों के आपसी तकरार के कारण हम विदेशी भी शासक बन बैठे, ऐसे पतन में फंस गए थे। फिर 1857 में जली एक ज्वाला हुई आज़ादी के नाम पर, फिर कुछ अपनों की निश्चलता से नहीं पहुँचे किसी अंजाम पर। वीर शिवाजी तात्या टोपे, कुछ लक्ष्मीबाई रानी ने, आज़ाद भगत सिंह, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय की कुर्बानी ने, जड़ी हिलानी साम्राज्यवाद की गांधी जी के सत्याग्रह ने, कुछ सत्य अहिंसा की ताकत ने, कुछ जनता की जागृति ने। के कुछ साल 75 अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे मंजिलें और भी हैं, अभी तो बाकी नई लड़ाई है। याद करें उन रणबागियों को जो अपनी जानों पर खेल गए, तन
बहुत सारे वीर महापुरुषों ने जन्म लिया है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और महात्मा गांधी के इन जैसे लोगों ने जन्म लिया है। और अगर हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे तो हमें इनकी वीरताओं के बारे में पता चलेगा। और हमारे देश की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई और उनकी तरह कई महिलाएं ने भारत को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई है। और हमारे देश पर कई देशों ने शासन किया, जैसे कि हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगाल की वास्को डी गामा ने अमेरिका को खोजते खोजते रास्ता भटक गए, जाने के कारण वे भारत में आ गए। जब वास्को डी गामा भारत देश में आए तभी भारत की खोज की। पुर्तगाल के बाद डच और फ्रांसीसी ने भी शासन किया। फ्रांसीसी के बाद मुगलों ने भी शासन किया। उनमें से एक अकबर भी थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, जैसे कि जजिया कार हटवाया था। उसके बाद औरंगजेब ने भी शासन किया। औरंगजेब के आने पर देश की हालत बहुत खराब हो गई थी, और उन्होंने अपने शासन का विस्तार करना शुरू कर दिया और हम भारतवासी धीरे धीरे उनके अधीन होते रहे। इस तरह से अंग्रेजों ने कई वर्षों तक हम पर शासन किया, लेकिन हमारे देश में कई महावीरों ने, जैसे मंगल पांडे, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई महावीरों ने मिलकर कड़ी मेहनत के साथ हमारे देश को आज़ाद कराया। लेकिन इस लड़ाई में हमारे देश की महिलाओं ने, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी लोगों ने अहम भूमिका निभाई। हमारे वीर सेनानियों की बदौलत हमारा देश 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ और हमें आज़ादी दिलाने के लिए वीर ने अपना बलिदान दे दिया। मैं इनको तहे दिल से सशक्त नमन करती हूँ। अगर हमारा भारत देश को आज़ादी नहीं मिलती तो हमारा देश